नमस्कार दोस्तों। सामाजिक परिदृश्य और जनजाति विशेष की वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जनजातियों के संबंध में आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ विशेष तथ्य देखने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसका सोर्स रहेगा हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक और साथ ही साथ संजय अलंग जी के शोध पत्र से। पिछले वीडियो में मैंने आपको छत्तीसगढ़ के मैप के थ्रू समझाने की कोशिश की थी कि किसी भी जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है, उनके देवी देवता आराध्य कौन है, साथ ही साथ किसी विशेष जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है। आज हम जनजातियों के बारे में अन्य कुछ विशेष तथ्यों के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जनजातियों की महत्वपूर्ण जानकारियां। सबसे पहले मैं 5 विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में बात करूंगा जिसे केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है, और ऐसी 5 जनजाति के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें से पहली जनजाति है अबुझ माड़िया। ठीक है, अब अबुझ माड़िया के अगर हम शब्दों को तोड़े तो अबुझ है और माड़िया है। अबुझ का मतलब होता है अज्ञात और माड़िया का मतलब होता है जंगल। मतलब ऐसे लोग जो ऐसे अज्ञात क्षेत्र में रह रहे हैं, अज्ञात जंगल में रह रहे हैं, उनको अबुझ माड़िया कहा जा रहा है। ठीक है, अब माड़िया गोंड को ही अबुझ माड़िया कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा गोंड ही है, लेकिन कौन से गोंड है? माड़िया गोंड है। कौन? अबुझ माड़िया। दूसरी बात, पेंदा कृषि करते हैं, मैंने आपको तब बताया था जब कृषि के बारे में पढ़ाया था, जनजातियों के पिछला ही वीडियो था। लेकिन पेंदा कृषि जिस स्थान पर किया जाता है उसे कघई कहा जाता है, यह बात आप ध्यान में रखिएगा। मतलब अबुझ माड़िया जो पेंदा कृषि करते हैं, जिस स्थान पर करते हैं, उसे कघई कहा जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? आगे देखते हैं। घर में अगाहा, इनके घर में क्या क्या चीजें होती है? तो देखिए, बैठक जो हॉल होता है उसको क्या कहा जाता है इनके शब्दों में? अगाहा। ठीक है, बरामदा तो आप जानते होंगे। साथ ही साथ आंगड़ी रसोई को कहा जाता है। लोनू एक संग्रहण कक्ष होता है जिसमें ही ये अपने कुल देवता को या देवी देवता को रखते हैं। ठीक है, लोनू संग्रहण कक्ष। क्लियर? आगे देखिए, घरेलू सामान को क्या कहा जाता है? अल्पांजी मतलब सोने के लिए जो होता है उसे अल्पांजी कहते हैं। पोवई मतलब चटाई होता है जिससे बैठते हैं। अनाज कूटने के लिए ढेकी और अनाज पीसने के लिए जाता। अनाज कूटने के लिए ढेकी और अनाज पीसने के लिए जाता, ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो सारी चीजें मैंने बताई, ये अन्य जनजातियों के संबंध में भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारी वस्तुओं का नाम क्या कहा जाता है। क्लियर? चोरई और डगई से मछली पकड़ने के लिए सहायता ली जाती है। मतलब मछली पकड़ने के लिए जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं उसे चोरई और डगनी कहा जाता है। गोदना स्त्रियों का स्थायी गहना है अबुझ माड़ियों के लिए। ठीक है, स्थायी गहने के तौर पे कौन सी जनजाति गोदने का प्रयोग करती है? मतलब टैटू अगर मैं कहूं तो आपको ध्यान में रखना है अबुझ माड़िया। तो अबुझ माड़िया में क्या ध्यान रखना है? गोदना स्त्रियों का स्थायी गहना है। ठीक, अब गोत्र को गोती कहा जाता है। इसमें जो गोत्र होते हैं विभिन्न समुदायों के, जातियों के, उसको इसमें गोती कहा जाता है अबुझ माड़िया में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रसव के लिए एक अलग से झोपड़ा बनाया जाता है, कुटिया बनाई जाती है जिसे कुरमा कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तंत्र मंत्र का जानकार गायता या सिरहा कहलाता है। ठीक, ये शब्द आपको और भी जनजातियों के संबंध में देखने को मिलेंगे, तो आप ध्यान में रख लीजिएगा शब्द गायता सिरहा किसको कहते हैं? तंत्र मंत्र का जानकार। तो ये था अबुझ माड़िया के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगली विशेष पिछड़ी जनजाति केंद्र सरकार के द्वारा घोषित वो है कमार। ठीक है, गरियाबंद जिले में ये निवास करती है जनजाति। और अगर स्पेसिफाई करें तो बिंद्रा नवागढ़, मैनपुर, देवभोग, छुरा। ठीक है, इतने तहसीलों का नाम आप ध्यान में रखेंगे। अब ये जो मैनपुर है, देव डोंगर ग्राम से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। ये आप बात विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कमार की उत्पत्ति, कमार जनजाति की उत्पत्ति देव डोंगर ग्राम से मानी जाती है, जो कहां पर है? मैनपुर तहसील में। ठीक, और इसी देव डोंगर ग्राम में ही इनके देवता जो है, बहुत ही प्रमुख देवता जो है इनके, वामन देव स्थापित है। क्लियर? ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, कुछ धमतरी में भी पाए जाते हैं, धमतरी के मगरलोड तहसील में। क्लियर? अब देखिए, प्रमुख कार्य इनका है बांस शिल्प। परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो बांस शिल्प का कार्य करती है, सूपा, टोकरी, ये सब बनाने का कार्य बांसों से, तो वो है कमार। क्लियर? अब अगली बातें देखिए, 2 उपवर्ग है। एक पहाड़ पत्तिया जिसे मकाड़िया कहा जाता है, दूसरी बुंदर जीवा या बुधार जियाए। क्लियर? यहां पर ये जो पहाड़ पतिया और बुंदर जीवा है ये आपको संजय अलंग जी के शोध पत्र में मिलेगा, और मकाड़िया और बुधार जियाए ये जो शब्द है ये आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में मिलेगा। मैंने आपको दोनों बता दिया है। ठीक है, नेताम गोत्र के लोगों में कछुआ और सोरी गोत्र में मगरमच्छ मारना निषेध है। देखिए, ये जो कमार है इन जनजाति के अंतर्गत आने वाला एक गोत्र है नेताम। ठीक है, नेताम गोत्र के लोगों में कछुआ को मारना निषेध है। असल में इसके पीछे एक कहानी, एक किंवदंती है कि जब पृथ्वी पर जल प्रलय आया था तो नेताम लोगों को कछुए
द्वारा ही बचाया गया था, कछुआ के द्वारा बचाया गया था उस जल प्रलय से। तो इस कारण कछुए को नहीं मारते नेता हम लोग। और सेम वही स्थिति है कि जब जल प्रलय आया था तो सोरी लोगों को, जो एक गोत्र है कमार का, उसे मगरमच्छ के द्वारा बचाया गया था जल में डूबने से। तो इस कारण ये सोरी लोग जो है, सोरी गोत्र जो है, वो मगरमच्छ को मारना निषेध है इस गोत्र में। क्लियर? तो ये बात आप विशेष तौर पे ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, किसी भी जनजाति के संबंध में जो है बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी स्टोरी है, कहानी है, उसे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक या संजय अलंग जी का शोध पत्र अगर आपको मिलता है तो उसमें आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। ठीक है? प्रश्न उससे नहीं आते कि किसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, प्रश्न उससे उतना नहीं पूछता। जो भी महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। क्लियर? आगे देखिए, घोड़ा छूना निषेध है, इस कारण ये जो बोले घुड़सवारी भी नहीं करते हैं कमार जनजाति के लोग। कमार के अलावा अन्य किसी से बाल भी नहीं कटाते हैं, मतलब अपना बाल भी कटाएंगे तो कमार जनजाति के लोगों से ही बाल कटवाएंगे। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। घर में किसी की मृत्यु होने पर घर का त्याग कर देते हैं और नया घर बना लेते हैं। ठीक है? और सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति भी कमार है। क्लियर? गोदना स्त्रियों का स्थायी गहना किसमें है? भुजमाड़िया में। सर्वाधिक गोदना गुदवानी वाली जनजाति कौन है? कमार। और फिर आप देखेंगे कि सर्वाधिक गोदना लोकप्रिय, मतलब जो गोदना प्रिय जनजाति है वो कौन सी, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है? तो ये भी हम देखेंगे। चलिए, ये हो गया कमार जनजाति के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। अगली विशेष पिछड़ी जनजाति है बैगा। ठीक? उपजाति आप देखेंगे। देखिए, कुछ कुछ जनजाति हैं जिनकी उपजातियां होती है। ठीक है? 5-6 ऐसी आपको जनजाति मिलेगी जिसकी उपजातियां हैं। गोत्र अलग है, उपजाति अलग है। हमको केवल उपजाति के बारे में पढ़ना है क्योंकि उससे प्रश्न आए हैं, गोत्र से अभी तक प्रश्न नहीं आया है। यहां पर नेताम और जो सोरी है इसलिए मैंने बताया क्योंकि इनके संबंध में कुछ विशेष बातें, जैसे इसमें कछुआ मारना मना है, इसमें मगरमच्छ मारना मना है, इस कारण मैंने गोत्र बताया। बाकी में हम जिनकी उपजाति होती है वो देखेंगे। जैसे बैगा में अब आपको उपजाति देखने को मिलेगी, तो उपजाति के रूप में आपको ध्यान रखना है बिजवार, ये एक अलग से जनजाति के रूप में भी पढ़ते हैं, लेकिन बिजवार जो है एक उपजाति है बैगा की, ऐसे ध्यान में रखेंगे। भरोटिया, नरोतिया, नाहर, भैना, कोडवान, राई, कुंडी। क्लियर? ये बात आप ध्यान में रखेंगे। बैगा लोग का मुख्य कार्य, यहां पर कार्य भी लिखा है मैंने, तो ध्यान रखिएगा। बैगा लोगों का मुख्य कार्य गोंडों के पुरोहित के रूप में होता है। गोंडों के लिए जो पूजा पाठ कराने का कार्य करना होता है वो कौन करते हैं? बैगा लोग। साथ ही साथ वैद्य भी होते हैं ये गोंड लोगों के। ठीक है? गोंड लोगों के डॉक्टर होते हैं कौन? बैगा। ये ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में कहा जाता है मेडिसिन मैन ऑफ गोंड। कौन होता है? बैगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति जो है वो बैगा है। तो देखिए, गोदना से 3 अब प्रश्न बन रहे हैं। गोदना किस जनजातियों की स्त्रियों के लिए स्थायी गहना है? तो अबूझमाड़िया हो जाएगा। सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति के तौर पे कमार आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो आपको बैगा ध्यान में रखना है। तीनों अलग अलग चीजें हैं, अंडरलाइन किया हुआ है यहां पर। क्लियर? महिलाओं के वस्त्र को कपची कहा जाता है बैगाओं में। क्लियर? मतलब कपची वस्त्र महिलाओं के द्वारा धारण किया जाता है बैगा स्त्रियों के द्वारा, बैगा महिलाओं के द्वारा। क्लियर? भूमिका देखिए कौन है, इसको भी अंडरलाइन किया है, भूमिका। इनके देवी देवताओं का पुजारी होता है, साथ ही साथ भूत प्रेत भगाने वाला होता है। कौन? बैगा के अंतर्गत भूमिका। ठीक? यह था बैगा के संबंध में बातें। चौथी विशेष पिछड़ी जनजाति है बिरहोर। अर्थ होता है जंगल का आदमी। बिरहोर का मतलब क्या होता है? जंगल का आदमी। बनचर भी कहते हैं जिसे, बनचर। ठीक? अब देखिए, अगर दो ये शब्दों को तोड़ा जाए, इस शब्द को तोड़ा जाए तो बीर होता है और होर होता है। ठीक है? बीर का मतलब जंगल और होर का मतलब आदमी। क्लियर? तो इस कारण जंगल का आदमी कहा जाता है बिरहोर को। ठीक? अब इसमें आप ध्यान रखेंगे, एक उपजाति या उप समूह के रूप में उथलू, जो बिरहोर के अंतर्गत ही आ रहे हैं। कौन? उथलू। घुमंतु जीवन जीने वाले होते हैं ये, घूम घूम कर जीवन यापन करने वाले, घुमंतु जीवन यापन करने वाले एक समूह बिरहोर के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है उथलू का नाम। क्लियर? विवाह का रस्म कहा जाता है डेढ़ा। ठीक है? रस्म नहीं, माफ कीजिए, विवाह का रस्म निभाने वाले को क्या कहा जाता है? डेढ़ा। मतलब जो विवाह का रस्म करवाता है, जो पुजारी करवाता है, उसको ढेढ़ा कहा जाता है। ठीक? तंत्र मंत्र जड़ी बूटी जानने वाला पाहन कहलाता है। ठीक है? ये सारी चीजें रटने में डेफिनेटली टफ होगी क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग इसे पहली बार सुन रहे होंगे, तो थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन अगर आप बार बार रिपीट करके पढ़ें तो फिर वो चीज इजी हो जाएगी। ठीक है? चलिए, अगली जनजाति है पहाड़ी कोरवा। विशेष पिछड़ी जनजाति फिर से, ये पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर रहते हैं। कौन? पहाड़ी कोरवा।
अब पहाड़ी कोरवा के भी दो उपजाति होती है, दो उप समूह होते हैं, दो समूह होते हैं कहना चाहिए। एक होता है पहाड़ी कोरवा और एक होता है डिहाड़ी कोरवा। ठीक है, मतलब कोरवा जो मुख्य जनजाति थी वो दो समूह में बढ़ गई। एक ऐसी समूह जो पहाड़ों में रहते थे, मचान बनाकर पेड़ों के ऊपर, उन्हें पहाड़ी कोरवा कह दिया गया। और उसमें से एक समूह जो था वो पहाड़ के नीचे आ गए, समतल भूभाग पर, मैदानी भाग पर। ठीक है, जो डीह में रहने लगे, डीह मतलब गांव में रहने लगे समतल भूभाग में, इसी कारण उनको डिहाड़ी कोरवा कहा जाता है। ठीक है, तो इनके दो समूह, पहाड़ी कोरवा और डिहारी कोरवा। तो पहाड़ी कोरवा के बारे में बात कर रहे हैं जो विशेष पिछड़ी जनजाति, जबकि डिहारी कोरवा जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है, वो सामान्य जनजाति के अंतर्गत आती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर। मृत संस्कार जो उनका होता है उसे नवाधानी या नवाधाती कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जो इनका मृत संस्कार होता है उसे नवाधानी या नवाधाती कहा जाता है। क्रियाकर्म के समय कुमारी भात की प्रथा प्रचलित है इसके अंतर्गत, इस जनजाति में। इनकी पंचायत को मयारी कहा जाता है, पंचायत प्रमुख को नहीं कह रहा हूं, इनकी पंचायत को मयारी कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। शरीर पर आग का निशान जो करते हैं, ये शरीर पर आग का निशान देते हैं, ठीक है, उसे दरहा कहा जाता है। ये सारी बात आप ध्यान में रखिए। प्रसव के लिए अलग झोपड़ी बनाते हैं जिसे कुंभा कहा जाता है। जैसे देखा है हमने किसमें, अबूझ माड़िया में हमने देखा था ना कि प्रसव के लिए एक अलग से एक स्थान बनाया जाता है। ठीक है, वैसे इसमें प्रसव के लिए अलग जो झोपड़ी बनाई जाती है उसे कुंभा कहते हैं। ठीक है, और प्रसव किसके द्वारा कराया जाता है तो ध्यान रखेंगे, एक बूढ़ी दाई होती है जिसका नाम होता है डोंगिन, उसके द्वारा प्रसव कराया जाता है पहाड़ी कोरवाओं में। क्लियर। तो ये था पहाड़ी कोरवा के संबंध में जानकारी। अब हमने 5 विशेष पिछड़ी जनजाति देख लिया जो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित की गई थी। अब हम गोंड जनजाति के बारे में पढ़ेंगे जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है लेकिन पिछड़ी जनजाति नहीं है। क्लियर। तो गोंड इसलिए आप पढ़ रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति होने वाली है। गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोंड से हुई है। ठीक है, जिसका मतलब होता है पहाड़। क्लियर। गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोंड से हुई है और कोंड का अर्थ होता है पहाड़, ये आप ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, पूरी जनजाति की जनसंख्या का 56% गोंड जनजाति है छत्तीसगढ़ में। क्लियर। 41 उपजाति है, 41 उपजाति है गोंड की, और सर्वाधिक उपजाति पाए जाने वाली जनजाति गोंड है। मतलब किस जनजाति में सर्वाधिक उपजाति पाई जाती है तो आपको गोंड ध्यान में रखना है। 41 उपजाति पाई जाती है गोंड जनजाति के अंतर्गत। स्वयं को ये कोयतोर कहते हैं, मतलब पर्वतवासी कहते हैं। कोयतोर मतलब पर्वतवासी। क्लियर। इनकी संपर्क बोली है या संपर्क भाषा है गोंडी। ठीक। घर की दीवारें पर नोह डेरा अलंकरण करवाते हैं ये। अब ये जितने भी अलंकरण हैं ये हम सांस्कृतिक जब पढ़ेंगे पोर्शन उसमें मैं बताऊंगा फिर से, लेकिन फिलहाल ध्यान रखिएगा नोहडेरा अलंकरण बहुत ही फेमस है, नाम आपको ये ध्यान में रखना ही पड़ेगा। नोहडेरा अलंकरण गोंड जनजाति के लोग करवाते हैं अपने घर के दीवारों पर। मेघनाद पर्व जो है, मेघनाद जो पर्व है वो गोंड जनजाति से संबंधित है। मृतक संस्कार के जो तीसरे दिन होता है उसे कोज्जी कहा जाता है और मृतक संस्कार के 10वें दिन जो होता है उसे कुंडा कहा जाता है। मृतक संस्कार के तीसरे दिन कोज्जी और 10वें दिन कुंडा संस्कार होता है इनमें। ठीक। अब समझिए, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। वीरांगना रानी दुर्गावती जो थी वो इसी जनजाति से संबंधित थी, मतलब गोंड जनजाति की थी वो। ठीक। वीरांगना रानी दुर्गावती इस वंश की कुशल महिला शासिका थी। ठीक, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि दुर्गावती का संबंध मध्य प्रदेश से है लेकिन मध्य प्रदेश में भी मुख्य जो है वो गोंड जनजाति होती है। इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे। उपजाति अब देखते हैं, jैसे कि हमने देखा 41 उपजाति है तो पूरे 41 आपको ध्यान में रखना है। कुछ महत्वपूर्ण उपजाति को ध्यान में रखना है, जैसे उपजाति माड़िया, मुड़िया, अबूझ माड़िया। अब माड़िया लिख दे तो अबूझ माड़िया भी आएंगे, दंडाभी माड़िया भी आएंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। मुड़िया जनजाति किसकी उपजाति हो रही है? गोंड की ही उपजाति हो रही है, लेकिन इनको अलग अलग जनजाति के रूप में हम पढ़ते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। कमार, अगरिया, कंडरा, प्रधान, ओझा, डोरला, गवारी। गवारी कौन होते हैं? गाय चराने वाले। गोंड के अंतर्गत जो भी समूह गाय चराने वाले होते हैं उनको गवारी गोंड कहा जाता है। ठीक है। सोनझरा, भिम्मा, भिम्मा वो होते हैं जो गाना गाते हैं। ठीक है, गाना गाने वाले। राजगोंड, गोंडों में सर्वश्रेष्ठ गोंड होते हैं ये। ठीक है, और जमींदारी से भी संबंधित होते हैं, मतलब जमींदारी गोंड जो होते हैं, जमींदार गोंड जो होते हैं उनको राजगोंड कहा जाता है। तो मतलब जितने भी उपजातियां हैं गोंडों की उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो राजगोंड होते हैं। ठीक है, जमींदार होते हैं ये, ध्यान रखिएगा। ढुलिया, विवाह में बाजा बजाते हैं ये भी उपजाति है गोंडों की, ढुलिया।
ठीक है, विवाह में बाजा बजाने का कार्य करते हैं। तो ये इतनी सारी आपको कम से कम उपजाति ध्यान में रखनी है गोंडों की। क्लियर है? अब देखिए, ये तो हो गया, गोंड को मैंने बीच में लिया है इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति थी। अब दो ऐसी पिछड़ी जनजातियों के बारे में बताऊंगा जो राज्य सरकार के द्वारा घोषित की गई थी। कुल हमने देखा था 7 जनजाति थी जो विशेष पिछड़ी जनजाति थी, 5 केंद्र सरकार के द्वारा घोषित और 2 राज्य सरकार के द्वारा घोषित। मैं आपको अब 2 ऐसी जनजातियों के बारे में बताऊंगा जो राज्य सरकार के द्वारा पिछड़ी घोषित हुई है, जिसमें से एक है भुंजिया और एक है पंडो। भुंजिया के संबंध में बातें देखिए, इनके विकास के लिए भुंजिया विकास अधिकरण चलाया जाता है, संचालित है रायपुर के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। लेकिन इनका निवास है गरियाबंद में। देखिए कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है मैंने ऑलरेडी मैप में बता दिया है, उसको आप देखिएगा पहले ही वीडियो में, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर किसी जनजाति के सामने में कोई क्षेत्र लिखा है, जैसे यहां पर अगर लिखा है कमार के बारे में गरियाबंद लिखा हुआ है, भुंजिया के संबंध में गरियाबंद लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है एग्जैक्टली। वैसे ही गोंड मुख्य रूप से बस्तर संभाग में पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। वैसे तो छत्तीसगढ़ के पूरे छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रीब्यूशन है गोंडों का, लेकिन गोंड मुख्य रूप से बस्तर संभाग में पाए जाते हैं, आप एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लेना। क्लियर? वैसे ही भुंजिया जनजाति के संबंध में देख रहे हैं कहां निवास करते हैं, गरियाबंद जिले में निवास करते हैं, ठीक। लेकिन जो इनका भुंजिया विकास अधिकरण है वो रायपुर में है, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा संचालित। क्लियर? रोगों को इलाज करने के लिए तपते लोहे से दाग करते हैं ये शरीर पर, ठीक है। रोगों को इलाज करने के लिए पुराने समय में ये हमको गांव में भी देखने को मिलता था कि रोगों को इलाज करने के लिए गर्म लोहे से दाग दिया जाता था बच्चों को भी, ठीक है। तो ये प्रथा जो है भुंजिया जनजाति में है, ठीक। कैसे ध्यान रखेंगे, तो देखिए लाल रंग का जो लोहा है उससे भूंज दे रहे हैं इंसानों को, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, तो भुंजिया नाम पड़ा ऐसे तरीके से। मतलब मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं और कुछ नहीं है ये। तो रोगों को इलाज करने के लिए तपते लोहे से दाग करते हैं ये, ठीक। इनके 2 समूह है, चैखुटिया और चिंदा। चैखुटिया और चिंदा ये सर्वाधिक संपन्न होते हैं, मतलब भुंजिया के अंतर्गत, ठीक, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कौन? चैखुटिया। रसोई को लाल रंग से रंगा जाता है जिसे लाल बंगला कहा जाता है। तो लाल बंगला किस जनजाति के संबंध में प्रमुख है, तो भुंजिया जनजाति के संबंध में आपको ध्यान में रखना है। लाल बंगला किसे कहा जाता है, रसोई घर को ही कहा जाता है, क्योंकि लाल रंग से पोत दिया जाता है, ठीक है, रंग दिया जाता है। क्लियर? अब अगली विशेष पिछड़ी जनजाति राज्य सरकार द्वारा घोषित है पंडो। निवास है केवल अंबिकापुर, मैंने बताया था जब आपको पढ़ाया हुआ था, कोरबा भी मैंने एक्सपांशन बता दिया था, लेकिन मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है सरगुजा का अंबिकापुर, ठीक। राज्य सरकार द्वारा इनके विकास के लिए पंडो विकास अधिकरण चलाया गया है अंबिकापुर में ही। पंडो विकास अधिकरण संचालित है अंबिकापुर में ही, ठीक है। तो पंडो के संबंध में आपको ध्यान में रखना इतना। इनकी उत्पत्ति मानी जाती है ऐसा कि पांडवों से हुई है, इस कारण नाम पंडो पड़ा है, इस तरीके से। तो मैंने कहा है जैसे कि आपको उत्पत्ति के संबंध में अगर आपको किंवदंतियां जाननी है तो आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक पढ़ सकते हैं, जो पुरानी बुक आती थी मोटी वाली पीली कलर की, ठीक है। तो ये था दोस्तों कुल 8 जनजातियों के संबंध में विशेष बातें। इस तरीके से हम समस्त जनजातियों को कवर करेंगे, उनके संबंध में विशेष बातों को देखेंगे। धन्यवाद।